पृथ्वी सिंघानिया शहर का सबसे रिच बैचलर, टॉल, फेयर, ब्लू आइज। पृथ्वी ने बहुत ही कम एज में बहुत कुछ अचीव कर लिया था। इतना हैंडसम होने के बाद भी पृथ्वी ने आज तक अपने करीब किसी भी लड़की को आने नहीं दिया था। शायद उसे किसी बेहतर की तलाश थी। पृथ्वी की फैमिली में उसके मम्मी पापा और दो जुड़वा भाई बहन थे जो कि उससे एज में थोड़े छोटे थे, जिनका नाम रूही और रूहान था। पृथ्वी अपने रूही और रूहान से बहुत प्यार करता था और माँ से तो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन पृथ्वी में एक आदत थी कि वो कभी किसी को जताता नहीं था। घर का बड़ा बेटा होने के नाते वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता था, लेकिन वो अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, या कह सकते हैं कि वो उनसे नफरत करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी माँ आज तक नहीं जान पाई कि पृथ्वी अपने पापा से क्यों इतना नफरत करता है। आज पृथ्वी ऑफिस से जल्दी घर लौट रहा था। तभी उसको रास्ते में एक चाय की दुकान दिख जाती है, जहाँ वो बचपन में बहुत आया करता था अपने दादाजी के साथ। पृथ्वी फ्लैशबैक में, जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को ज़बरदस्ती एक चाय की दुकान पे ले जा रहा है क्योंकि उसको ऑरेंज कैंडी खानी है। दादा, मुझे ऑरेंज कैंडी खानी है, प्लीज़ चलो। फ्लैशबैक एंड। पृथ्वी ये सब सोच के एक हल्की स्माइल करता है और ड्राइवर को बोल के गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। चाय की दुकान के पास गाड़ी रुक जाती है और पृथ्वी उतर के जाके चाय की दुकान में एक छोटे से बेंच पे बैठ जाता है। पृथ्वी ने चाय वाले से पूछा, काका कैसे हो? अरे पृथ्वी बेटा, कब आया तू? आज बहुत दिनों बाद तुझे मैं यहाँ देख रहा हूँ। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, भगवान की मर्जी से सब अच्छा चल रहा है। पृथ्वी ने काका से पूछा, काका कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दुकान वगैरह ठीक से चल रही है ना आपकी? कोई भी दिक्कत हो आप मुझे तुरंत बताना काका, ठीक है? काका, हाँ हाँ बेटा ठीक है। पृथ्वी, अच्छा काका मुझे एक कप चाय दे दो। काका हंसते हुए, इतना बड़ा आदमी तू हो गया है और तू अभी भी मेरी एक छोटी सी दुकान का चाय पिएगा? पृथ्वी ने काका की बातों को इग्नोर करके बोला, कैसी बात कर रहे हो काका? आपकी दुकान की चाय का टेस्ट तो 5 स्टार के होटल में भी नहीं है। अब जल्दी मुझे चाय पिला दो। काका ने हंसते हुए पृथ्वी को कुल्हड़ वाली चाय दी। फिर दोनों में थोड़ा बातचीत हुआ और पृथ्वी ने कहा, काका अब मैं निकल रहा हूँ, जल्दी मुलाकात होगी। और उसने काका को पैसे दिए और वहाँ से चला गया। चाय वाले काका पृथ्वी को जाते हुए देख रहे थे और वो अपने मन में बोले, कितना बड़ा आदमी बन गया है पृथ्वी। बचपन से देख रहा हूँ इसको, फिर भी घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। भगवान इसकी हर इच्छा पूरी करे। सिंघानिया विला। रात का वक्त। आज पृथ्वी को ऑफिस से आने में लेट हो गया था। पृथ्वी जैसे ही घर में आता है तभी रूही दौड़ती हुई आती है और बोलती है, भाई आपको आज फिर लेट हो गया। आपको पता है ना, माँ आपके बिना खाना नहीं खाती है और मैं भी नहीं खाती हूँ, फिर भी आप लेट करते हो। रूही ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा। तभी पृथ्वी ने रूही को गले लगाया और उसके फोrehead पे किस किया। रूह, आई एम सो सॉरी, कल से लेट नहीं होगा पक्का। रूही, भाई आप हमेशा ये बोलते हो। चलो कोई बात नहीं, अभी फटाक से चेंज करके नीचे आओ, हम सब लोग आपका डाइनिंग टेबल पे वेट कर रहे हैं। ओके जल्दी आओ। पृथ्वी ने रूही को हल्की सी स्माइल दी और ऊपर अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर में सब एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठे थे। ओ गॉड, आज फिर से भिंडी, रूहान ने थोड़ा सा झिझकते हुए बोला। माँ आप हमेशा भाई की पसंद का खाना बनाते हो, मैं और रूही तो आपको कचरे के डब्बे से मिले हैं ना। मेरी पसंद का तो इस घर में खाना बनता ही नहीं है, मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। पृथ्वी गुस्से में, रूहान बिहेव, माँ से ऐसे बात करते हैं। चलो जल्दी से अपना डिनर फिनिश करो और तुम दोनों अपने रूम में जाओ, कल सुबह स्कूल है तुम दोनों का। रूही रूहान ने अपना डिनर फिनिश किया और अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए। माँ और पृथ्वी टेबल पे ही बैठे थे। तभी वहाँ पृथ्वी के फादर आ जाते हैं। जैसे ही पृथ्वी के पापा आके चेयर पे बैठते हैं, पृथ्वी तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और अपने रूम में जाने लगता है। माँ, अरे खाना तो खा ले पृथ्वी, मुझे भूख नहीं है माँ। इतना कह के पृथ्वी अपने रूम में चला जाता है। पृथ्वी के पापा बिना किसी भाव के पृथ्वी को देखते हैं और चुपचाप अपना खाना खाने लगते हैं। अगला दिन सिंघानिया विला। रोज़ की तरह रूही और रूहान स्कूल जा चुके थे। पृथ्वी अपने जिम रूम में था और मिसेस सिंघानिया अपने कुक को आज का खाने का मेनू बता रही थी। आज परवेश सिंघानिया को अपने बिजनेस के काम से सिंगापुर जाना था। अच्छा सुमन, मैं निकल रहा हूँ, पृथ्वी के पापा ने इतना बोल के और बिना अपनी पत्नी को बाय बोले और बिना मिले वो निकल गए। मिसेस सिंघानिया उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन शायद परवेश सिंघानिया को ये ज़रूरी नहीं लगता था और जब तक वो आते वो वहाँ से निकल चुके थे। मिसेस सिंघानिया दुखी मन से अंदर आती हैं और बाकी बचे हुए कामों को नौकरों को समझाती हैं। ये सब पृथ्वी देख रहा था। तभी उसकी नज़र घर के पूजा रूम में जाती है, जहाँ उसकी माँ खड़ी होकर प्रार्थना कर रही थी भगवान के सामने उसके पापा के लिए कि हे भगवान, उनकी यात्रा मंगलमय हो, वो अच्छे से पहुँच जाए। पृथ्वी ये सब देख के अपने दांत को पिसा और बोला, माँ आप कब समझोगी, पता नहीं कब। परवेश सिंघानिया एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तभी उनको पीछे से किसी ने आवाज़ दी थी, मिस्टर सिंघानिया। उन्होंने पीछे पलट के देखा। परवेश सिंघानिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रमोना, माय डार्लिंग। तभी एक 25-26 साल की लड़की आके उसके गले लग जाती है।
रमोना, अच्छा तो अकेले ही जाने का प्लान था, मेरे बिना ही चले जाते परवेश। परवेश, ऐसा कभी हो सकता है रमोना कि मैं कोई ट्रिप तुम्हारे बिना प्लान करूं, तुम्हें लिए बिना कहीं जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। रमोना, ओके कोई बात नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। तभी रमोना की नज़र सामने एक शोरूम में जाती है। रमोना तुरंत परवेश को खुद से अलग करती है और जल्दी से शोरूम के अंदर चली जाती है। परवेश भी पीछे पीछे जाता है। तभी रोना ने इस बहुत ही एक्सपेंसिव सा बैग उठाया और परवेश को दिखाते हुए बोला, डार्लिंग मैं ये ले लूँ, मुझे बहुत पसंद है। परवेश ने कहा, रमोना कैसी बात कर रही हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हारे लिए तो ये मैं पूरा शोरूम ही खरीद सकता हूँ, तुम्हें जो पसंद है ले लो। ओ परवेश डार्लिंग आई लव यू, रमोना ने परवेश के गाल पे किस करते हुए कहा और वो बैग ले लिया जिसकी कीमत 5 लाख रुपए थी। परवेश ने पेमेंट किया और दोनों निकल गए वहाँ से। पृथ्वी अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। क्या हो रहा है वहाँ एयरपोर्ट पे? सामने वाले पर्सन ने पृथ्वी को एयरपोर्ट पे होने वाली सारी बात बताई। पृथ्वी ने कस के अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और उसकी आंखें लाल हो गईं। पृथ्वी, नज़र रखो उन दोनों पे। मिस्टर सिंघानिया कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे सब कुछ अपडेट चाहिए, समझे तुम? और फ़ोन कट हो जाता है। आज करीब 5 साल हो गए थे। पृथ्वी ने कभी भी अपने पापा को पापा कह के इन 5 सालों में नहीं बुलाया। आज पृथ्वी का मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। वो रेडी होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है अपनी माँ को बाय बोल के। आज पृथ्वी अकेले ही ड्राइव कर रहा था। उसने अपने ड्राइवर को मना कर दिया था और वो अकेले ही ड्राइव करके ऑफिस के लिए जा रहा था। पृथ्वी ड्राइव तो कर रहा था लेकिन वो अपने पापा के बारे में ही सोच रहा था। आज पृथ्वी थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से पृथ्वी ने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगा दी। ओह शिट शिट! पृथ्वी ने देखा था कि एक लड़की अपनी दादा दादी को रोड क्रॉस करा रही थी और अचानक से वो तीनों लोग गायब हो जाते हैं। पृथ्वी को लगा कहीं वो उन तीनों का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। पृथ्वी ये चेक करने के लिए अपने कार का दरवाज़ा खोल के बाहर आने ही वाला था, तभी उसको अपने कार की खिड़की पे किसी के खटखटाने की आवाज़ होती है। पृथ्वी ने देखा, वो लड़की पृथ्वी को उसके कार की विंडो खोलने का इशारा कर रही थी। पृथ्वी ने तुरंत अपनी कार की विंडो खोली। उस लड़की ने गुस्से में, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? तुम्हें हम लोग दिखे नहीं क्या? अभी उड़ा देते हम लोग को, तो तुम तो हो कौन तुम? और तुम्हें अगर गाड़ी चलाने नहीं आती है तो अपने घर पे रहा करो अपने इस खटारा के साथ, तुम्हारा तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी। इतना कहकर वो लड़की गुस्से में पृथ्वी को देखने लगती है। पृथ्वी के सारे बॉडीगार्ड्स उसके आसपास ही थे लेकिन पृथ्वी ने अपने एक इशारे से उन सबको चुप रहने के लिए ही बोला, क्योंकि पृथ्वी तो जानता ही था कि गलती तो उसकी ही थी। और फिर वो लड़की पृथ्वी के कार में से पृथ्वी के कार की निकाल के अपने पर्स में रख लेती है और अपना फ़ोन निकालती है। देखती हूँ अब कैसे भागते हो तुम, अब तो तुम्हें पुलिस ही बताएगी, रुको तुम। वहाँ खड़े हुए लोग बस उस लड़की को ही देख रहे थे कि कौन है ये लड़की जो पृथ्वी सिंघानिया को नहीं पहचानती है और किसके इसके अंदर इतना हिम्मत है जो कि पृथ्वी सिंघानिया की आंखों में आंख डाल के ये बात कर रही है। वो लोग शौक होकर बस देखे जा रहे थे उस लड़की को। काया पुलिस को कॉल करने ही जा रही थी, तभी उसको अपने फ़ोन पे किसी का हाथ महसूस होता है। सामने उसके दादाजी खड़े थे। कायू क्या करिए बेटा, हम दोनों लोग ठीक हैं, देख ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, इन्होंने टाइम से ब्रेक लगा दिया था, ज़्यादा बात को आगे मत बढ़ा, चल बेटा चल घर चल। काया के दादाजी ने कायू को बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा। काया, नो दादू, इन लोग की वजह से आज क्रिमिनल्स ऐसे ही खुले में घूम रहे हैं, मैं तो इसको जेल भेज के ही रहूँगी। काया घर चल बेटा, दादी ने भी कहा। वहीं पृथ्वी के बॉडीगार्ड्स खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहे थे और अंदर से थोड़ा हंसी भी आ रही थी उन लोग को, लेकिन वो लोग कंट्रोल किए थे। वहीं काया बस बोल रही थी और पृथ्वी सुनते जा रहा था, क्योंकि पृथ्वी की नज़र काया से हटती नहीं रही थी और कैसे हटती, काया थी भी बहुत खूबसूरत। काया के लंबी बाल, काया की ग्रे आइज़, उसके पिंक लिप्स जो पृथ्वी को डांट रहे थे, पृथ्वी बस उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया था, उसको काया का डांटना सुना ही नहीं दे रहा था और वो बस काया को ही देखे जा रहा था। काया ने एक क्रॉप टॉप और एक जीन्स पहना था जिसमें से उसकी कमर साफ फ्लॉन्ट हो रही थी। ना चाहते हुए भी पृथ्वी की नज़र बार बार काया की कमर की तरफ चली जाती थी। दादाजी, कायू बेटा घर चल, हो गया, देख हम लोग ठीक हैं, बस अब घर चल, बात मत बढ़ा, रहने दे, पुलिस को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ठीक है बेटा, देख तेरे आँख के सामने खड़े हैं, दादा दादी ने एक साथ बोला। काया ने नोटिस किया कि उसके दादा दादी को अब टेंशन हो रहा है। काया ने ना चाहते हुए भी फ़ोन अपने पर्स में रखा और अपने दादा दादी का हाथ पकड़ लिया और वहाँ से जाने लगी। फिर वो रुकी और पृथ्वी के पास आई और उसके पास आके बोली, यू क्रिमिनल, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, तुम्हें तो मैं पुलिस स्टेशन भेज के रहूँगी, जेल में बैठ के चक्की पीसोगे ना तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें तब से गाड़ी चलाना भी आ जाएगा, याद रखना। ये मत सोचना कि तुम बच गए। काया नाम है मेरा, काया शर्मा, समझे तुम? और जेल की हवा तो मैं तुम्हें खिला के रहूँगी। इतना बोल के काया ऑटो में बैठी और अपने दादा दादी के साथ चली गई। पृथ्वी बस ऑटो को जाते हुए ही देख रहा था। काया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि पृथ्वी है कौन। उसको पृथ्वी सिंघानिया के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता था।
और पता भी कैसे होता, क्योंकि काया तो फर्स्ट टाइम इंडिया आई थी अपनी दादा दादी के पास। काया के मम्मी पापा के डिवोर्स के बाद काया की कस्टडी काया की मम्मी को मिली थी। काया हमेशा से अपनी माँ के साथ ही रहती थी और काया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस वजह से काया के दादा दादी ने उनको अब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ रहते थे। काया की माँ एक सिंगल मदर थी, क्योंकि उन्होंने आज तक शादी नहीं की थी। वो काया को की परवरिश में ही अपना सारा टाइम दे दी थी। काया के दादा दादी बहुत अच्छे थे। वो काया की माँ को हमेशा अपनी बेटी बना के रखे। हाँ, उनके बेटे द्वारा दिए गए धोखे को वो बर्दाश्त तो नहीं कर पाए थे, लेकिन वो कभी भी काया की माँ के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। वो तो काया की माँ को दूसरी शादी के लिए बोले भी थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। काया ने अपनी मम्मी को बहुत मुश्किल से समझाया था, मनाया था कह सकते हैं, कि वो अपने 18 बर्थडे के बाद इंडिया में अपने दादा दादी के साथ रहेगी। हाँ, उसकी मम्मी उसको लेके बहुत पॉजिटिव थी, लेकिन काया की ज़िद के आगे उनकी एक ना चली और उन्हें काया की ये कंडीशन माननी ही पड़ी। काया ने अपनी माँ को भी बोला था कि माँ आप भी चलो रहने के लिए, हम लोग इंडिया ही शिफ्ट हो जाते हैं दादू दादी के पास, लेकिन काया की माँ ने मना कर दिया था। काया ने इसका रीज़न पूछा तो उन्होंने बोला, बेटा जब तुम और बड़ी हो जाओगी तो अपने आप सब कुछ समझ जाओगी। काया ने भी फोर्स नहीं किया और वो चली आई। इधर पृथ्वी अपनी कार के पास खड़ा ही रहता है और वो जाता भी कैसे। काया ने उसके कार की चाबी तो अपने पर्स में रख ली थी और चली गई थी। पृथ्वी ने सर्विस सेंटर कॉल किया और एक्स्ट्रा की मंगाई, तब वो जाके अपने ऑफिस पहुंचा। आज उसको लेट हो गया था। पृथ्वी को आज गुस्सा नहीं आ रहा था, उसको रह रह के हंसी आ रही थी। काया का फेस भी बार बार याद आ रहा था। ना जा आज पृथ्वी बहुत अलग सा फील कर रहा था। उसने किसी पे गुस्सा भी नहीं किया। इधर काया अपनी दादू दादी के साथ घर पहुंचती है और अपने रूम में चली जाती है। उसको याद आता है कि उसका फ़ोन तो उसके पर्स में ही है, तो अपने पर्स से वो फ़ोन निकालने लगती है। तभी उसके हाथ में पृथ्वी की कार की चाबियाँ आ जाती हैं और वो एक डेविल स्माइल करती है और ओह, तो ये मेरे पास रहेगी, चलो कोई बात नहीं। फिर वो बिना रिएक्शन के चाबी अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखती है और वॉशरूम में चली जाती है। सिंघानिया विला रात का वक्त पृथ्वी अपने बेड पे लेटा था। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी आज। ना जाने क्यों उसको काया का ख्याल बार बार आ रहा था। जब भी वो आंखें बंद करता, बार बार उसके सामने ऐसा लगता था कि काया आ जा रही है। कभी उसको काया की ग्रे आइज याद आ रही थी, कभी उसके लिप्स, और कभी काया का सेक्सी सा फिगर। काया के लंबे बाल जो उसके कमर से टच हो रहे थे, बार बार पृथ्वी के ख्याल में आ जाते थे। पृथ्वी इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट हो रहा था। पृथ्वी ने खुद से बोला, क्या कर रहा है पृथ्वी, कुछ ज़्यादा ही तू सोच रहा है उस पागल लड़की के बारे में, चुपचाप सो जा, ज़्यादा मत सोच। 2 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। पृथ्वी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पृथ्वी को क्या हो गया है, या शायद वो समझना नहीं चाहता। पृथ्वी की माँ 2 दिन से नोटिस कर रही थी कि डेली सुबह पृथ्वी लेट उठ रहा है। उनको टेंशन हो गया कि कहीं पृथ्वी की तबीयत तो नहीं ख़राब है। आज वो पृथ्वी के रूम में गई। उन्होंने पृथ्वी का रूम नॉक किया और अंदर गई। उन्होंने पृथ्वी का माथा छू के देखा कि कहीं उनके बेटे की तबीयत तो नहीं ख़राब है, लेकिन उन्होंने जब पृथ्वी का माथा छुआ तो उसकी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल थी। माँ को अपने पास में फील करके पृथ्वी की आँख खुल गई। अरे माँ, आप, क्या बात है पृथ्वी, 2 दिन से देख रही हूँ कि तू लेट सो के उठ रहा है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी बेटा, माँ ने फिक्र दिखाते हुए कहा। पृथ्वी ने माँ से बोला, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। अच्छा माँ हूँ तो टेंशन नहीं लूँगी, माँ ने पृथ्वी का दुलार करते हुए बोला। अच्छा चल अब उठ जा, जा जल्दी से रेडी हो जा, नीचे कब का नाश्ता बन चुका है, रेडी हो चुका है, तू अभी तक सोया है, जल्दी कर नाश्ता ठंडा हो जाएगा। पृथ्वी बाथरूम की तरफ जाते हुए, बस माँ मैं बस अभी रेडी होकर थोड़ी देर में आया, और माँ नीचे चली जाती। थोड़ी देर में पृथ्वी ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि ट्रैफिक था जिस वजह से उसको गाड़ी रोकनी पड़ी थी। पृथ्वी कार में बैठा था, तभी उसकी नज़र बीच की साइड जाती है जहाँ काया जॉगिंग करती रहती है। आज काया कुछ ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। काया का फिगर बहुत ज़्यादा ही विजिबल हो रहा था। कोई भी देखता तो उसको एकटक देखता ही रह जाता। पृथ्वी की भी नज़र नहीं हट रही थी। तभी पीछे से हॉर्न सुनाई देता है और पृथ्वी की नज़र काया से हटती है। पृथ्वी अपने गॉगल्स को दोबारा पहनता है और ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। आज पृथ्वी कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था। पृथ्वी अपने एम्प्लॉयज़ को बिना रिप्लाई के सीधे अपने केबिन में चला जाता है और लैपटॉप खोल के बैठ जाता है। तभी वो अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करता है। लखन जल्दी मेरे केबिन में आओ। लखन पृथ्वी का सबसे पुराना बॉडीगार्ड था और पृथ्वी लखन पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता था। बॉस मैं कम इन। लखन अंदर आओ। लखन उस दिन जो बीच रोड पे मुझे लड़की मिली थी, क्या नाम था उसका, हाँ काया, उसकी मुझे सारी डिटेल्स चाहिए जल्दी से जल्दी, एनी हाउ। ओके बॉस हो जाएगा। इतना बोल के लखन कैबिन के बाहर चला जाता है एक हल्की स्माइल के साथ। सिंघानिया विला सुबह का वक्त। सुमन ने अपने कुक को समझाते हुए बोला, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो, आज परवेश 10 दिन बाद घर आ रहे हैं और उनकी पसंद का ही लंच बनना चाहिए। मैंने मेनू बता दिया है, सब बना लेना, ठीक है, मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए। पृथ्वी को आता हुआ देख के वो बोलते बोलते बीच में रुक जाती हैं। पृथ्वी नाश्ता तो करता जा,
नहीं माँ, भूख नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का मूड पहले ही अपसेट हो गया था अपने पापा के आने का सुन के। शायद वो अपनी माँ को सच बता नहीं पा रहा था या सोचता था कि उसकी माँ को कुछ ना हो जाए सच जान के। पृथ्वी अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा था, तभी लखन की एंट्री होती है। बॉस, जिस लड़की के बारे में आपने पता करने को बोला था उसका पता चल गया है, उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है, आप देख लेना। ओके लखन, गुड जॉब। पृथ्वी ने बिना किसी रिएक्शन के लखन वहाँ फाइल रख के चला जाता है केबिन के बाहर। पृथ्वी एक नज़र फाइल को देखता है और अपना काम करने लगता है। तभी उसने देखा कि फाइल से हल्की सी निकली हुई काया की फ़ोटो उसको दिखती है। पृथ्वी जो अब तक खुद को काम में बिजी दिखा रहा था, अचानक से उसकी लैपटॉप पे चलती हुई उंगलियां रुक जाती हैं और वो काया की फ़ोटो निकाल के देखने लगता है। फिर उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी पृथ्वी का फ़ोन रिंग होता है। पृथ्वी फ़ोन पे, यस रूहू भाई, आज आप लेट मत करना, जल्दी से घर आ जाना, ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपके लिए सरप्राइज़ है। ओके रूहू, पृथ्वी ने रिप्लाई किया और फ़ोन कट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद पृथ्वी घर के लिए निकलने लगता है। निकलते वक्त उसकी नज़र काया की फ़ाइल पे जाती है। वो काया की फ़ाइल उठाता है और घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, रूही दौड़ती दौड़ती आती है और उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाके उसको सोफे पे बैठा देती है। भाई, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, आप बैठो, बस मैं अभी आई, आप देखोगे ना आप खुश हो जाओगे। पृथ्वी रूही को जाता हुआ देख के स्माइल करने लगता है और उसका वेट करने लगता है। और क्यों नहीं करता, रूही उसकी इकलौती बहन जो थी। थोड़ी देर में रूही अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स के साथ आती है और पृथ्वी को दिखाती है। पृथ्वी जब उसके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। ग्रेट रूही, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। फिर उसने रूही के सर पे एक किस कर लिया। उसको याद आता है रूहान के रिजल्ट का। उसने रूही से पूछा, रूही रूहान किधर है, उसके भी तो रिजल्ट आए होंगे ना। रूही कुछ नहीं बोलती है। पृथ्वी थोड़ा सा गुस्से में पूछता है, रूही वेयर इज़ रूहान, बुला के लाओ उसको। तभी दोनों की नज़र सीढ़ियों पे जाती है जहाँ से रूहान डरते डरते धीरे धीरे नीचे उतरता है। पृथ्वी, रूहान जल्दी आओ, क्या हो गया तुम्हें, जल्दी आओ, रिजल्ट दिखाओ अपने। रूहान आया और खड़ा हो गया। पृथ्वी, रूहान गिव मी योर रिजल्ट। रूहान नहीं दे रहा था। पृथ्वी थोड़ा गुस्से में, रूहान गिव मी योर रिजल्ट। रूहान ने कांपते हुए हाथों से पृथ्वी के सामने रिजल्ट अपना कर दिया। पृथ्वी ने उसके हाथ से रिजल्ट लिया और खोल के देखने लगा। रूहान का रिजल्ट दिखते ही पृथ्वी के फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो बोला, व्हाट इज़ दिस रूहान, तुम 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो, ऐसे कैसे चलेगा। रूहान, सॉरी भाई, भाई सॉरी, अब नहीं होगा ऐसा। रूहान, दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग, फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट्स मैं देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को क्या करना है। रूही, यू ऑल्सो। रूही, भाई अब मैंने क्या किया, मैंने तो रूहान से बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, फिर भी आप मुझे बोल रहे हो। रूही, आई एम नॉट सेटिस्फाई, तुम इससे भी अच्छा कर सकती थी। पृथ्वी के पापा को तो अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन पृथ्वी अपने गार्जियन होने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था। इधर रूही रूहान खड़े खड़े आपस में लड़ने लगे। रूहान, पंडित, चल तुझे मैं बताता हूँ, तुझे मैं बोला था ना कि भाई को मेरे रिजल्ट के बारे में मत बताना। रूही, तू चुप कर। रूही रूहान फाइट ही कर रहे थे, तभी उनकी नज़र पृथ्वी पे गई, जो उन लोग को कब से खड़ा होकर देख रहा था। तुम लोग अभी तक रूम में नहीं गए, क्या हो रहा है यहाँ पे, गो टू योर रूम बोथ ऑफ यू। सॉरी भाई, सॉरी भाई, दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पृथ्वी का मूड कितना भी ऑफ हो, लेकिन वो अपने दोनों भाई बहन को देख के सारा गुस्सा भूल जाता था। लेकिन वो कभी उन दोनों को बताता नहीं था कि वो दोनों से कितना प्यार करता है, आखिर था तो उनका बड़ा भाई। पृथ्वी अपने रूम में जाता है और काया के ख्यालों में खो जाता है। काया को ख्यालों में खोए हुए कब पृथ्वी को नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। पृथ्वी अपनी मीटिंग रूम में बैठा था। उसके क्लाइंट लोग के साथ मीटिंग चल रही थी। पृथ्वी आज मीटिंग में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वो बोलते बोलते चुप हो जा रहा था। कारण थी काया। बार बार काया उसके दिमाग में आ जाती थी। पृथ्वी काया के बारे में सोच के चुप हो जाता था, फिर इग्नोर करता था और फिर वो कंटिन्यू बोलना स्टार्ट कर देता था। मिस्टर मेहता नोटिस कर रहे थे। पृथ्वी चुप हो गया था सडनली। मिस्टर मेहता, व्हाट हैपेंड पृथ्वी सिंघानिया? लगता है आपको इस डील में इंटरेस्ट नहीं है। पृथ्वी, नो 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 मिस्टर मेहता, यू कैन कैरी ऑन। पृथ्वी जैसे तैसे अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करता है और अपने केबिन में आके बैठता है। पृथ्वी अपने चेयर पे बैठता है और अपना सर चेयर से लगा के थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, काया का फेस फिर उसकी आंखों के सामने आ जाता है। पृथ्वी तुरंत अपनी आंखें खोलता है और बिना कुछ सोचे समझे अपने कार की चाबी उठाता है और पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। लखन भी पृथ्वी के पीछे पीछे जाता है, लेकिन पृथ्वी ने लखन को मना कर दिया। उसने लखन को कहा, लखन आई विल मैनेज, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम ऑफिस में ही रहो। ओके। फिर पृथ्वी ड्राइवर को भी बोलता है कि ड्राइवर आज मैं खुद ड्राइव करूँगा। ड्राइवर उसकी बात मान के कार से बाहर चला जाता है और पृथ्वी ड्राइव करके चला जाता है। आज पृथ्वी ने डिसाइड कर लिया था कि वो काया से बात करके ही रहेगा, क्योंकि उसको रोज़ रोज़ का ये सीन उसको पसंद नहीं आता था। उसको जानना था काया से कि वो क्यों उसके ख्याल में आती है, ऐसा क्या हो गया है कि जो वो उसके दिमाग से निकलती ही नहीं है। कुछ दूर जाते ही पृथ्वी को याद आता है, अरे वो तो काया का एड्रेस लेना ही भूल गया। अब पृथ्वी के पास लखन को कॉल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। ना चाहते हुए भी पृथ्वी ने लखन को कॉल किया। लखन कॉल पे, यस बॉस। पृथ्वी, लखन वो जो लड़की थी, क्या नाम था उसका, हाँ काया, उसका एड्रेस मुझे सेंड करो, मुझे ज़रूरी काम है। लखन थोड़ा सोचता है, शॉक होता है।
फिर कुछ नहीं रिएक्शन देता और बोलता है ओके बॉस, मैं आपको सेंड करता हूँ। थोड़ी देर में पृथ्वी के पास एड्रेस आ जाता है। थोड़ी देर में पृथ्वी की कार काया के घर के सामने खड़ी होती है। पृथ्वी कुछ देर तक काया के घर को देखता है, फिर वो सोचता है जाऊँ कि ना जाऊँ। वो थोड़ा आज हेजिटेट हो रहा था और शायद ज़िंदगी में पहली बार हेजिटेट हो रहा था। पृथ्वी हिम्मत करके काया के मेन डोर तक पहुंच गया और अब उसको बेल बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे करके उसने खुद से बोला पृथ्वी तू कर सकता है, बेल बजा। और पृथ्वी ने बेल बजा दिया। बेल बजाते ही पृथ्वी का दिल तेज़ रफ्तार से भागने लगा। दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा के सामने काया के दादाजी खड़े रहते हैं। पृथ्वी काया के दादाजी को देख के एकदम घबरा जाता है। काया के दादाजी, जी बेटा किससे मिलना है आपको? पृथ्वी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या बोले। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद पृथ्वी ने दादाजी को बोला, जी आपसे मिलना है मुझे। दादाजी शौक होते हैं क्योंकि पृथ्वी को नहीं पहचान पाते हैं। दादाजी, ठीक है अंदर आ जाओ। पृथ्वी अंदर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ रहता है। दोनों लिविंग एरिया में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। दादाजी, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पृथ्वी, जी मैं सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ का CEO हूँ, परवेश सिंघानिया का बड़ा बेटा पृथ्वी सिंघानिया। दादाजी इतना सुनते ही शॉक हो जाते हैं कि इतने बड़े घर का बेटा उनसे मिलने आया है। दादाजी थोड़ा सा नर्वस होते हुए, माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। दादाजी प्लीज़ मुझसे माफ़ी मांग के शर्मिंदा मत करिए मुझे, पृथ्वी ने दादाजी को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहा। दादाजी उल्टा मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। दादाजी शॉक हो गए। दादाजी ने पृथ्वी से पूछा किस बात के लिए बेटा? पृथ्वी ने कहा, दादाजी अभी कुछ दिन पहले मेरी कार से आपका और दादी जी का एक्सीडेंट होते होते बचा था। मैं उसी चीज़ के लिए आपसे सॉरी बोलने आया हूँ। उस दिन मैं जल्दी में था और फिर मेरा ध्यान कहीं और था, इस वजह से ये गलती हो गई। सॉरी दादाजी, सॉरी दादाजी। पृथ्वी ने एक साथ दोनों को सॉरी बोला। दादाजी, अरे तुम वो हो? दादाजी के मुंह से इतना सुनते ही पृथ्वी की तो जान ही अटक गई थी। तभी दादाजी ने अपना रिएक्शन बदलते हुए, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, और तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा, क्यों हेमलता? हाँ हाँ और क्या, हेमलता ने सहमति जताई। अरे हेमलता, घर पे मेहमान आए, चाय नाश्ते का व्यवस्था करो भाई। दादाजी ने अपनी पत्नी से कहा। हेमलता जी, अरे ज़रूर, मैं तो जा ही रही थी लेकिन बातों ही बातों में बैठ गई। आप लोग बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। दादी जी चली गई। पृथ्वी कुछ बोल पाता उससे पहले वो किचन में जा चुकी थी। इधर पृथ्वी और दादाजी आपस में बातें करने लगे। पृथ्वी बात तो दादाजी से कर रहा था लेकिन उसकी नज़रें काया को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद दादी अपनी नौकर रामू के साथ चाय नाश्ता लेके हॉल में आती हैं। चल रामू, सबको चाय नाश्ता लगा दे, और जाके सोफे पे बैठ जाती हैं। पृथ्वी, अरे नहीं नहीं दादी जी, मैं चलता हूँ, बस हो गया। और पृथ्वी कह के उठने लगे। तभी दादी जी ने बोला, क्यों भाई, पृथ्वी सिंघानिया मिडिल क्लास के लोगों के घर का खाना पीना पसंद नहीं करते? इतना सुन के पृथ्वी रुक गया और ना चाहते हुए भी दादा दादी का दिल रखने के लिए वहाँ बैठ गया। थोड़ी देर बात करने के बाद दादी जी ने दादाजी से बोला, अरे कायू के दादाजी, काया को फ़ोन तो करिए, पिछले 4 घंटे से लड़की नहीं आई है घर पे। बोल के गई थी दादी आधे घंटे में आ जाऊंगी, अभी तक उसका आता पता नहीं है, जरा कॉल तो करिए। दादाजी, अरे हेमलता तुम फालतू में टेंशन लेती हो, आ जाएगी ना काया, इतनी भी छोटी नहीं है, घर का रास्ता पता है उसे। दादाजी हंसते हुए बोले। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जा रामू देख कौन है, दादी जी ने रामू से बोला। रामू ने दरवाज़ा खोला, सामने काया खड़ी। काया अंदर आती है। वो बोलती, दादू दादी किधर हो आप, देखो मैं आ गई। सॉरी आज लेट हो गया, काया खुद से ही बोलते बोलते अंदर आ रही थी। तभी वो हॉल में पहुंच दिया और उसकी नज़र पृथ्वी से मिलती है। तुम यहाँ मेरे घर में, यू क्रिमिनल! दादाजी ये यहाँ क्या कर रहा है? ये वही है जिसकी कार से आप दोनों का एक्सीडेंट होते होते बचा था। दादाजी, हाँ मुझे पता है कायू, बट तू ऐसे कैसे बात कर रही है? दादाजी इसको अभी निकालो घर से, यू निकलो यहाँ से। कहीं तुम चोर वोर तो नहीं हो? पहले मेरे दादा दादी को उड़ाने की कोशिश की, अब मेरे घर पे तुम्हारा कब्जा करने का इरादा है, सारा सामान लूट के ले जाने का इरादा है, काया ने पृथ्वी से बोला। पृथ्वी को काया की बात पे गुस्सा नहीं आ रहा था। हाँ कोई और होता तो पृथ्वी उसको खुद अपने हाथों से उसको मार देता जान से। तभी दादाजी काया की बात को बीच में काटते हुए, कायू बिहेव, कैसे बात कर रही हो तुम घर पे आए मेहमानों से? दादू प्लीज़, ये मेहमान नहीं है, ये क्रिमिनल है, समझ? दादाजी काया को डांटते हुए, कायू चलो बहुत बदतमीजी कर ली, अब अपने रूम में जाओ तुम। लेकिन दादू आप इसकी साइड ले रहो, इसने आप दोनों को उड़ाने की कोशिश कर की थी, मेरा जी चाहता है ना कि मैं इसका सर फोड़ दूँ। दादाजी गुस्से में, कायू मैं बोला ना अपने रूम में जाओ। काया नोटिस करती है कि दादाजी को ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है और दादी भी उसको घूर के देख रही हैं। काया चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तभी पृथ्वी उठता है, बोलता है, काया 1 मिनट रुको। काया रुकती है और उसकी तरफ टेढ़ा सा मुंह बना के बोलती है, क्या है बोलो। काया सुनो मेरी बात। काया मैं बस उस दिन के लिए सॉरी बोलने आया था दादी दादू से, इसलिए मैं यहाँ आया था, बाकी मेरा कोई भी ऐसा गलत इंटेंशन नहीं था और मैं तुम्हें भी सॉरी बोलना चाहता हूँ। सॉरी काया। काया, इट्स ओके, बट अब प्लीज़ जाओ यहाँ से और दोबारा मेरे घर मत आना प्लीज़, काया ने पृथ्वी से धीरे से बोला। पृथ्वी अपना गॉगल्स पहनते हुए, अच्छा दादाजी दादी जी मैं चलता हूँ।
और नमस्ते करके वहाँ से निकल जाता है। पृथ्वी जैसे ही गेट के बाहर निकलता है उसके फेस पे फिर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। काया का रूड बिहेवियर तो वो भूल ही गया था और अपने कार में बैठ के ऑफिस चला जाता है। पृथ्वी के जाने के बाद दादाजी और दादी जी हॉल में बैठे रहते हैं। तभी दादाजी को गुस्सा आता है और वो काया को आवाज़ देते हैं, कायू अभी तुरंत नीचे आओ, हमें तुमसे बात करनी है। काया नीचे आती है। जी दादी दादू, काया ने बोला। दादू, काया ऐसे बात करते हैं घर पे आए मेहमानों से। दादी जी ने भी दादा के साथ सहमति दिखाई। कायू ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा, कोई घर पे आता है तो। दादाजी ने काया से बोला, कायू आज तुमने मेरे संस्कारों पे पानी फेर दिया। हमने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे बेटा कि तुम किसी की भी बेइज्जती करो। और वो काया से सच में बहुत दुखी रहते हैं और जाके वो सोफे पे बैठ जाते हैं। दादी कायू से, कायू आज तुमने गलत किया है, दादाजी तुमसे बहुत नाराज़ हैं और वो तुम्हारे मनाने पे मानेंगे भी नहीं। काया भी जाके अपने दादू के बगल में बैठ जाती है और दादू को बोलती है, दादू मुझे बुरा लगता है कोई आप दोनों को हर्ट करता है तो, और वो तो आप दोनों को जान से ही मारने वाला था, इसलिए मेरा पक्का दुश्मन है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दादू, आप प्लीज़ उसको घर में मत बुलाना। दादू ने काया को घूर के देखा। दादाजी ने काया से बोला, काया अब मैं तुमसे तभी बात करूँगा जब तुम पृथ्वी को जाके सॉरी बोलोगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। काया सुन के शौक हो जाती, दादू मैं कभी नहीं जाऊँगी उस क्रिमिनल को सॉरी बोलने। काया, दादाजी ने गुस्से में, सॉरी मेरा मतलब है उस पृथ्वी के बोझ पे। दादू का गुस्सा देख के काया थोड़ी घबरा गई थी। उसने दादू की कंडीशन मान ली। ओके दादू, मैं उसको सॉरी बोल दूंगी, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अब वो मेरे घर पे कभी नहीं आएगा। चलो प्रॉमिस करो। दादू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दादी, अब तू जाके उसको सॉरी बोलेगी तभी तेरे दादाजी तुझसे बात करेंगे, ठीक है? चल अब खाना खा के सो जा। दादा दादी ने इस टाइम काया को पृथ्वी के बारे में कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा और उन्होंने पृथ्वी के ऑफिस का एड्रेस काया को दिया और बोला, काया कल का कल जाके सॉरी बोलोगी। काया, सॉरी दादू कल नहीं हो पाएगा, आई एम सो सॉरी, कल मेरा डांस क्लास का रिहर्सल है इसलिए कल मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी, बट परसों पक्का, परसों मैं पक्का जाके उस खड़ूस को सॉरी बोल दूँगी। दादाजी ने बोला, ठीक है, लेकिन जब तू सॉरी बोल के आएगी तभी मैं तुझसे बात करूँगा, और हाँ कायू मुझे तेरे पे भरोसा है, तू कभी कुछ गलत काम नहीं करेगी। काया ये बात सुन के अपनी दादू दादी को हल्की सी स्माइल देती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन सिंघानिया इंडस्ट्रीज़, शाम का वक्त, पृथ्वी अपने कैबिन में बैठ के काम कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजता है। लखन होता है फ़ोन पे। यस लखन, टेल मी। सर। लखन, बॉस मैं काया मैम की डांस क्लास के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं नोटिस कर रहा हूँ काया मैम का जो डांस टीचर है वो काया मैम से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रहा है, और उनका डांस पार्टनर भी है। काया मैम अनकंफर्टेबल हो रही हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही हैं। ये बात सुनकर पृथ्वी को बहुत गुस्सा आता है। पृथ्वी लगन से बोलता है, लगन अब मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है कि तुम्हें क्या करना है। काम करके जल्दी से मुझे अपडेट दो। लखन, श्योर बॉस, इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। पृथ्वी को बहुत गुस्सा आता है। पृथ्वी गुस्से में अपने टेबल पे एक पंच मारता है जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। पृथ्वी इधर से, आउच, कंट्रोल पृथ्वी, कंट्रोल, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव हो रहा है काया को लेके। तो क्यों इतना पॉसेसिव हो रहा है? उस लड़की को तो तेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है कि तू क्या फील करता है उसके लिए। इतना बोलकर पृथ्वी खुद पे कंट्रोल करता है और घर के लिए निकल जाता है। रात का वक्त, पृथ्वी अपने रूम में, आज पृथ्वी सोने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो अपने रूम की विंडो के सामने खड़ा होकर चांद को देख रहा था। आज फुल मून की नाइट थी। वो चांद को देखते हुए काया के बारे में ही सोच रहा था। पृथ्वी को प्यार का एहसास होने लगा था। वो पृथ्वी लगातार चांद को देखे जा रहा था और देखते देखते वो सडनली बोला, आई एम इन लव विथ यू काया, टोटली मैडली डीपली। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं बहुत बदल चुका हूँ। मतलब मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी भी लाइफ में कोई लड़की आ सकती है। मैं ऐसा कभी सोचता ही नहीं था। पृथ्वी खड़े खड़े खुद से ही बातें करने लगा था। पृथ्वी ने कहा, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारा क्यूट सा फेस, तुम्हारी हर चीज़ से मुझे प्यार हो गया है काया। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें अपना बना के रहूँगा, वो भी बहुत जल्द। तभी पृथ्वी का फ़ोन रिंग होता है। सामने से अननोन पर्सन, सर हमारी वो वाली डील कैंसिल हो रही है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। पृथ्वी अपनी माँ को आवाज़ देते हुए अपने रूम से नीचे आता है। माँ भी अपने रूम से बाहर आती है। क्या हुआ पृथ्वी, क्या हो गया? माँ एक्चुअली मुझे अर्जेंट है, मुझे 2 दिनों के लिए न्यूयॉर्क जाना है, अर्जेंट मीटिंग है, प्लीज़ मेरी पैकिंग में हेल्प कर दो ना। माँ, लेकिन हुआ क्या, तो इतना अर्जेंटली कैसे जा रहा है? माँ मैं आपको सब फ़ोन पे बता दूंगा, आप चलो बस मेरा। माँ ने हैरानी से, हे भगवान, ये लड़का हमेशा घोड़े पे सवार रहता है। फिर माँ रूम में जाती हैं और पृथ्वी का सामान पैक करने लगती हैं। पृथ्वी रेडी होकर नीचे आता है और माँ का आशीर्वाद लेके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। पृथ्वी जल्दी ही फ्लाइट में होता है। फ्लाइट में बैठे बैठे पृथ्वी ये सोचता है, काश मैं काया को एक बार और देख पाता। काया, मैं जल्दी आके सब कुछ क्लियर कर दूंगा, और तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी। काया, आई होप कि तुम मुझे समझ पाओगी। इधर काया हर चीज़ से अनजान थी, अपनी ही दुनिया। अगले दिन काया पृथ्वी के ऑफिस पहुंच जाती है। रिसेप्शन पे, हेलो, मुझे मिस्टर पृथ्वी सिंघानिया से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट, सॉरी मैम, सर तो नहीं है, वो 2 दिन के लिए न्यूयॉर्क गए हैं, वो अब 2 दिन बाद ही मिल पाएंगे।
काया ओके, क्या आप मुझे एक पेन और पेपर दे सकती हैं? काया ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। रिसेप्शनिस्ट ओके श्योर। काया ने एक नोट लिखा पृथ्वी के लिए और रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। ये लो, जब तुम्हारे सर आएंगे ना तो उनको ये ज़रूर से दे देना। रिसेप्शनिस्ट श्योर मैम। काया वहाँ से निकल जाती है। काया घर आके दादू को सारी बात बता देती है और फिर अपने रूम में चली जाती है। इधर सिंघानिया विला। पृथ्वी का सारा रूम बिखरा पड़ा था। माँ रूम में जाती है। हे भगवान, सारा का सारा रूम एकदम कचरा बना दिया है जाने के चक्कर में। माँ उसका रूम सही करने लगती है। तभी पृथ्वी कबर्ड से वो फाइल नीचे गिरती है। माँ ने फाइल उठाया तो काया की फ़ोटो फाइल से नीचे गिर जाती है। माँ की नज़र काया की फ़ोटो पे जाती है। माँ ने काया की फ़ोटो उठाई और देखा। बोला, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी फ़ोटो पृथ्वी के कबर्ड में क्या कर रही है? उनको हैरानी इस बात की हुई कि आज तक पृथ्वी ना ही किसी लड़की के बारे में कभी बोला था, ना ही कोई लड़की उसे करीब आई थी। तो फिर इस लड़की की फ़ोटो पृथ्वी के कबर्ड में क्या कर रही है? पता तो लगाना ही पड़ेगा।